हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ कैश बुक। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ ऑफ कैश बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर यू अबाउट द कंसेप्ट कैश बुक क्या होता है। तो देखिए, कैश बुक इज़ अ बुक जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी एंट्री कर रहे हैं, कैश एंट्रियाँ कर रहे हैं। मींस अगर कोई भी उधार की एंट्री होगी, क्रेडिट की एंट्री होगी, वो हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। दूसरी बात आती है कैश बुक के अंदर, जो हमने पहले से पढ़ रखा है कि हम तीन तरह से कैश बुक बनाते हैं। एक हमारी सिंपल कैश बुक जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, एक हमारी डबल कॉलम कैश बुक थी और एक हमारी 3 कॉलम कैश बुक थी। इसके अलावा कैश बुक के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जितने भी हमारे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं दैट आर रिकॉर्डेड अंडर अ बुक विच इज़ नेम एज पैटी कैश बुक। अब पैटी कैश बुक क्या कैश बुक का पार्ट होता है? देखिए, कैश बुक में हमने सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, ये तो फोरमोस्ट बात है। लेकिन होता क्या है, एक पैटी कैशियर होता है जिसको हम कैश अकाउंट से पैसा निकाल के दे देते हैं। लेट इट बी कि हमने उसको 10,000 रुपया पैटी कैशियर को पे किया, तो हमारी जो कैश बुक के अंदर एंट्री आएगी वो ये आएगी कि हमने 10,000 रुपया दिया है, कहाँ पे? टू पैटी कैश। पैटी कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा हमारा, और टू हमसे क्या चली जाएगी? कैश अकाउंट चला जाएगा। मींस कैश अकाउंट में एंट्री आती है कि हमने पैटी कैशियर को 10,000 रुपया दिया है, लेकिन बाकी एंट्रीज जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस की होगी वो सारी की सारी कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगी? पैटी कैश बुक में, ना कि कैश बुक में। इसका मतलब कैश बुक अलग चीज़ है और पैटी कैश बुक अलग चीज़ है। नाउ लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हेन एनी एंट्री इज मेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक इज़ नोन एज। देखिए, कैश बुक बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर सिंगल कॉलम है तो कैश का यहाँ भी होगा, कैश का यहाँ भी होगा। डबल होगा तो डिस्काउंट दोनों साइड भी होगा। और तीसरी बात आ जाती है हमारी बैंक कॉलम की। तो ये जो मेरे 3 कॉलम यहाँ बन रहे हैं, 3 कॉलम यहाँ बन रहे हैं। अब एक एंट्री मेरी यहाँ डेबिट में भी आ रही है और एक एंट्री मेरी क्रेडिट में भी आ रही है। ये लिखता है व्हेन एनी एंट्री इज़ मेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब एक आ गई मेरी डेबिट साइड पे, एक आ गई क्रेडिट साइड पे। ऐसा कब पॉसिबल होता है? ऐसा तब होता है जब हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स कैश बुक ड्यूरिंग अ पीरियड। कौन सी ऐसी एंट्री है जो हमारी कैश बुक को अफेक्ट करेगी? सबसे बड़ी बात मैंने आपसे पहले ही बात कर दी, जो ट्रांजैक्शन कैश में होगी वही मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। पहली ट्रांजैक्शन कहता है रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए इसकी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। डिक्लेरेशन ऑफ कैश डिविडेंड, हमने डिक्लेयर किया है, अभी डिविडेंड पे नहीं किया, इसलिए पैसा ना जाएगा ना आएगा, एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। राइट ऑफ करना अनकलेक्टिबल अकाउंट रिसीवेबल्स, इसका मतलब होता है प्रोविज़न फॉर बैड डेट, और बैड डेट का जो प्रोविज़न होता है उसका मतलब है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये तीनों की तीनों हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जो कि हमारे कैश बुक को अफेक्ट नहीं करेंगी। लास्ट कहता है पेमेंट, जब हम पेमेंट कर रहे हैं मीन पैसा जा रहा है, इट मीन्स डी इज़ द राइट आंसर जो कि कैश बुक को इफेक्ट करेगा। हाउ मच काइंड ऑफ कैश बुक्स आर मेंटेन्ड, मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 तरह की कैश बुक होती है, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल कॉलम, जिसको हम 3 कॉलम भी नाम देते हैं। इसका मतलब राइट आंसर इज़ योर 3। इसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पे आप एरर मानकर बी ऑप्शन कर लीजिएगा, दैट इज़ योर 3 कॉलम कैश बुक। A company issues check to pay account payables. The effect of transaction is to, इसका मतलब ये है कि जब कंपनी ने चेक दे दिया किसको? अकाउंट पेएबल्स को। अकाउंट पेएबल क्या होता है? लाइबिलिटी। और चेक देने से मेरा क्या होगा? चेक देने से इशू चेक, यहाँ चेक के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, CHEQUE है। ये हमारा बैंक से जो पेमेंट विड्रॉल होती है उस चेक की बात कर रहा है। जब हमने चेक पे कर दिया, इशू कर दिया, अल्टीमेटली बैंक भी कम हो जाएगा और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको पैसे पे कर दिए तो अल्टीमेटली अब मैंने उसको पैसे नहीं देने, मेरी इतनी से लाइबिलिटी क्या आ जाएगी? डिक्लाइन कर जाएगी। तो मेरा आंसर बनता है कि मेरा एसेट भी कम हो जाएगा और मेरी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। द आंसर इज़ डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी। सी इज़ माई राइट आंसर।
नेक्स्ट कहता है अ चेक रिसीव्ड एंड पेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट इज़ रिकॉर्डेड इन द। देखो जब मैं चेक रिसीव करता हूँ और उसको उसी टाइम पे बैंक में जमा करवा देता हूँ तो ऑब्वियस है मेरा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक जो है वो क्या करेगा, उसमें रिकॉर्ड होगी ये मेरी एंट्री। द आंसर इज़ योर ए। द ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री कब, जब वो दो साइड पर इफ़ेक्ट करेगी। तो दो साइड पर क्या, कैश विड्रॉन फॉर बैंक पर्सनल यूज़ के लिए होगी तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स टू बैंक। क्या ये मेरे कैश बुक के दो अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, द आंसर इज़ नो, सिर्फ बैंक को ही कर रही है तो ये कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। कैश चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जब हम कस्टमर से चेक रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कस्टमर क्रेडिट होगा। इट मीन्स ये भी मेरे सिर्फ बैंक को इफेक्ट कर रही है, दो अकाउंट को इफेक्ट नहीं कर रही। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, इस एंट्री को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल ऑफिस यूज़, इट मीन्स कैश आ रही है, कैश डेबिट हो गई, और बैंक से जा रही है, बैंक क्रेडिट हो गया। यहाँ पर आपको पता चल गया कैश और बैंक दोनों इफेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स दिस एंट्री इज़ योर कॉन्ट्रा एंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर कैश बुक, कौन सी इसमें से करेक्ट नहीं है कैश बुक के लिए। इट इज़ अ ड्यूअल बुक, इट इज़ अ जर्नलाइज लेटर, इट रिकॉर्ड्स लाइबिलिटी। मुझे बताइए कैश बुक के अंदर क्या लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है, आंसर इज़ नो। ड्यूअल बुक तो है ही है क्योंकि डेबिट भी इफेक्ट होता है, क्रेडिट भी होता है, दोनों तरफ एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। जर्नलाइज्ड लेजर है, लेजर का ही पार्ट है, येस। और क्या नेक्स्ट जो मैंने बात की आपसे कि रिकॉर्डेड लाइबिलिटी करती है, आंसर इज़ नो। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है कैश लेनी और कैश ही देनी। इट मीन्स इट डजंट रिक्वायर लाइबिलिटीज़, तो सी इज़ माई आंसर। ओवर ड्रॉन बैलेंस ऑफ कैश बुक इज़ रिकॉर्डेड ऑन, कैश बुक का अगर ओवर ड्रॉन बैलेंस है, ओवर ड्रॉन बैलेंस किसका होगा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्योंकि बैंक से हम ओवर ड्रॉन कर सकते हैं, कैश में ओवर ड्रॉन नहीं होता। अगर मेरे पास पैसे ही 10,000 हैं तो मेरे पास यूज़ में भी 10,000 ही आएंगे, मैं 11,000 यूज़ में नहीं ला सकता। इसका मतलब ओवर ड्रॉन बैलेंस किसका होगा, बैंक का, क्योंकि कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम भी रिकॉर्ड होता है। तो बैंक ओवर ड्रॉन होगा तो क्या होगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होगी तो मीन्स क्रेडिट। कहता है इफ़ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नॉट मेंशन ऑन द ओवरड्रॉन बैलेंस, इफ मेंशनड ओडी बैलेंस देन विल बी डेबिटेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, नो। इज क्रेडिटेड इफ द बैलेंस इज मेंशनड ऑन द ओवरड्रॉन, यस। मैंने आपको बताया ओवरड्रॉन का मतलब लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। चेक रिसीव्ड ऑन 12 तारीख को हमने चेक रिसीव किया और 25 तारीख को क्या कर दिया, ये कुछ नहीं, 25 दिसंबर इज़ कंसिडर्ड एज, और 25 दिसंबर की उस पर डेट है, तो मैं उसको क्या कंसीडर करूँगा। देखो जब हम चेक रिसीव करते हैं या तो उसको बैंक में डालेंगे या उसको कैश में डालेंगे। कैश में क्यों डालेंगे, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है। बैंक में हम जब हमने चेक लिया बैंक में जमा करवा दिया तो वो एंट्री बैंक में ही जाएगी डेफिनेटली। लेकिन यहाँ कहते हैं चेक रिसीव हुआ है 12 तारीख को, उस पर डेट पड़ी हुई है 25 तारीख को, तो क्या मैं 12 तारीख को जमा करवा पाऊँगा, आंसर इज़ नो। इसलिए उस चेक को मैं अपने पास रिटेन रखूँगा कैश बॉक्स के अंदर 25 तारीख तक, जब तक की डेट है। फिर 25 तारीख को उसको कहाँ जमा करवाऊँगा, बैंक में। लेकिन आज वो चेक मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है, कैश बॉक्स में। इट मीन्स वो मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, कैश के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक। 10,000 की परचेज़ की, 5,000 की सेल की, रिसीव कैश फ्रॉम सलमान और क्रेडिट सेल। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि उधार की ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर नहीं आती। तो इसने पूछ क्या रखा था आपसे, इसने आपसे पूछा भी यही था कि नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक, तो आंसर इज़ the answer is credit sale of 22,000. नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट कंसीडर्ड एज कैश और कैश इक्विवेलेंट। इनमें से कैश और कैश इक्विवेलेंट किसको नहीं मानते। देखिए कैश ऑन हैंड, ये तो कैश ही है। बैंक बोरोइंग्स, हमने बैंक से उधार पर पैसे लिए। डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट का मतलब जब हमने जमा करवाए और हमारी मर्ज़ी होगी, डिमांड होगी, हमें जब चाहिए होंगे हम निकाल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट विद अ मैच्योरिटी ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, मीन्स इसमें 2 महीने का लॉकिंग पीरियड है। इसको हम कैश नहीं मान सकते क्योंकि ये कैश कब कन्वर्ट होगी, आफ्टर 2 months।
इट मीन्स इनमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट या कैश नहीं है? आंसर इज़ योर डी पार्ट। क्यों ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है? क्योंकि इसका लॉकिंग पीरियड है, ये हमें कैश में पैसे मिलेंगे लेकिन 2 महीने बाद मिलेंगे। नेक्स्ट कहता है वन थिंग मोर हेयर इज़ बैंक बोरोइंग्स। इस चीज़ को मैं क्लियर करवा दूँ। बैंक बोरोइंग्स, अगर यहाँ पर बैंक ओडी होता तो मैं इसको कहता ये मेरी कैश इक्विवेलेंट है। बैंक बोरोइंग्स मेरी क्या है? लाइबिलिटी। हेंस लाइबिलिटी इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट? लाइबिलिटी इज़ नॉट अ कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो मेजर पार्ट आपका ये होगा। दोनों आपके बन सकते हैं, बैंक बोरोइंग्स भी बन सकती है और इन्वेस्टमेंट भी बन सकती है, ये दोनों बन सकते हैं, लेकिन इसमें से मेजर पार्ट आप बैंक बोरोइंग्स को देंगे। कैश ऑफ ए बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, कैश ऑफ ए बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, देखिए जब सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड, ये क्या है? चेक। रॉ मटेरियल बीइंग परचेज्ड, तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो मेरी कैश बिजनेस की इफेक्ट होगी? ऑन क्रेडिट है, नहीं होगी। सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड, ये मैंने क्या हुआ है? चेक दिया है, तो मेरी कैश को इम्पैक्ट नहीं करेगा, मेरे बैंक को इम्पैक्ट करेगा। नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदा, कैश को इम्पैक्ट नहीं करेगा। वेजिस पेड कैश, यस, ये मेरी कैश को इम्पैक्ट करेगा। द राइट आंसर इज डी। कॉन्ट्रेंट्री इज पास्ड ओनली व्हेन, कॉन्ट्रेंट्री कब पास होती है? डबल कॉलम ऑफ कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड, यस, 2 कॉलम होंगे तो ही तो कॉन्ट्रेंट्री पास होगी। सिंगल एंट्री में नहीं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, यस, डबल में भी हो सकते हैं, ट्रिपल में भी हो सकते हैं। राइट आंसर इज ए एंड सी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आता है, वो ये ट्विस्ट आता है, अब सर डबल कॉलम में तो 2 कॉलम बनते हैं, डिस्काउंट का और कैश का, डिस्काउंट का और कैश का, क्या यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री आ सकती है? आंसर इज नो, यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आ सकती। लेकिन अगर मैंने डबल मतलब कॉलम में बैंक और कैश बनाया है, बैंक और कैश बनाया, तो क्या कॉन्ट्रा आ सकती है? यस, कॉन्ट्रा तो आ सकती है, इसलिए डबल में भी आ सकती है, ट्रिपल में भी आ सकती है। आंसर मस्ट बी ए एंड सी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर का कंसेप्ट आप ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपसे कहा अगर डिस्काउंट और कैश के 2 कॉलम हुए तो क्या आ सकती है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बैंक और कैश की कॉन्ट्रा होती है, डिस्काउंट और कैश की कॉन्ट्रा नहीं होती। इसका मतलब डबल कॉन्ट्री में डबल कॉलम में और में नॉट का कंसेप्ट लागू होता है, इसलिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर आपका कौन सा आएगा? 3 कॉलम कैश बुक। अगर आपसे वो ये पूछता है इट मे कॉन्ट्रा एंट्री मे अफेक्ट द डबल एंट्री, डबल कॉलम कैश बुक, तो आप आंसर लिखेंगे यस। लेकिन वो बोलेगा कि अगर जिस तरह से क्वेश्चन में दे रखा है, उसने लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रा एंट्री इज पास ओनली का डबल कॉलम में कर सकती है, तो डबल में मे और मे नॉट हो सकती है, इसलिए इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट बनेगा आपका 3 कॉलम कैश बुक। अ बुक इन विच कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस आर साइमल्टेनियसली मेंटेन्ड, जब कैश का भी बन रहा है और बैंक का भी बन रहा है, तो कौन सा कॉलम होगा? क्या सिंपल होगा, सिंगल होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा? देखिए यहाँ ट्रिपल होता तो मैं ट्रिपल को मेंशन करता, लेकिन अब यहाँ पर है ही डबल कॉलम कैश बुक है, तो मैं यहाँ पर अप्रोप्रिएट किसको मानकर चलूँगा? डबल कॉलम को। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या क्लियर किया? डबल कॉलम में उसमें बैंक कैश का भी बन सकता है और डिस्काउंट कैश का भी बन सकता है, डिस्काउंट बैंक का भी बन सकता है, लेकिन बनने 2 ही हैं, इसलिए अगर कैश और बैंक दोनों का बनाना हो तो क्या डबल में बन सकता है? द आंसर इज यस, बन सकता है, लेकिन में। नेक्स्ट कहता है इफ़ अ बिजनेस शोज अ डेबिट बैलेंस इन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ इट्स बैंक बैलेंस, तो दिस इंडिकेट्स बिजनेस हैज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट तो क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ डेबिट की बात कर रहा है। बिजनेस इज़ अ डेटर इन द बुक्स ऑफ बैंक, बिजनेस डेटर है बैंक की बुक्स में, और बिजनेस हैज़ मनी इन द बैंक, बिजनेस की पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। यस, बिजनेस के पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब मेरा एसेट है, और मेरा एसेट होने का मतलब क्या है कि मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। द बिजनेस इज अ डेटर इन द बुक्स ऑफ बैंक, बिजनेस के लिए हम डेटर हैं,
सॉरी, बिजनेस इज़ अ डेटर, बिजनेस डेटर है बैंक की नज़र में, क्या पॉसिबल है? बैंक की नज़र में डेटर कब होगा? जब बैंक से पैसे लिए होंगे, जब बैंक से पैसे लिए होंगे डेटर ने तब। लेकिन ये पैसे तो हमारे पड़े हुए हैं, हमारा तो डेबिट बैलेंस है। अगर हम बैंक से पैसे लेते हैं तो हमारा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। इसका मतलब ये बैलेंस भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट कहता है लेजर एंट्री मस्ट बी रॉन्ग, ये तो हो नहीं सकता। द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश इन कैश बुक। देखिए यहाँ पर पहले तो आप बैंक कर लीजिए, क्यों? अनफेवरेबल बैलेंस कैश का होता ही नहीं है। कैश इज़ माई एसेट और कैश का बैलेंस कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। अगर आपकी जेब में 10,000 है तो आप 10,000 का ही सामान खरीदेंगे, 20 का नहीं खरीद सकते। जो एक्सेस 10,000 होगा उसको क्रेडिट ही माना जाएगा, उसको कैश में ट्रांजैक्शन नहीं देते। इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस किसका हो सकता है? बैंक का हो सकता है। किसमें? कैश बुक में। तो अनफेवरेबल का मतलब ही क्या है? लाइबिलिटी। तो इट्स आंसर इज लाइबिलिटी। व्हेन अ कंपनी रिसीव्ड चेक, यहाँ जितने भी चेक के स्पेलिंग हैं सारे गलत हैं, CHEQUE मेंशन कीजिएगा। द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज़ टू, जब कंपनी चेक रिसीव कर रही है कस्टमर से तो क्या होगा? हमारे पास चेक आया, चेक आया तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे, मतलब एसेट बढ़ेगा। और कंपनी रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर कौन है मेरा? डेटर। और डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक तरफ से एसेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से एसेट घट भी रहा है, तो आंसर मस्ट बी increase in asset and decrease in asset. A is your right answer. Cash book involves the पेमेंट ट्रांजैक्शन। देखिए कैश बुक में तो रिसीव भी आएगी, पेमेंट भी आएगी, इसलिए बोथ पेमेंट एंड रिसीव ट्रांजैक्शन आएंगे इसमें। द ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन, कब होती है? जब या तो बैंक से पैसे कैश में निकाले जाएं ऑफिस में, या ऑफिस के पैसे बैंक में जमा करवाए जाएं। इट मीन्स कैश विड्रॉन फॉर बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज़ है, तो ये एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट कहता है चेक रिसीट फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, तो यहाँ पे क्या होगा? बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर, पैसा रिसीव हो रहा है ना, कस्टमर से हो रहा है, तो बैंक टू कस्टमर होगा, ये भी कॉन्ट्रा नहीं। लेकिन कैश बैंक से विड्रॉ की ऑफिस यूज़ के लिए, तो दिस इज़ योर कॉन्ट्रा एंट्री। When a check is received from a customer and it is deposited into the bank for collection but ultimately returned dishonored, the customer account will be। अब आप क्वेश्चन को समझ के ये देखिए, जब चेक डिसऑनर होगा तो आप उस चेक को अपने पास रखोगे या कस्टमर को वापस कर दोगे? द आंसर इज़ आप कस्टमर को वापस करोगे। जब आप कस्टमर को वापस करोगे, कस्टमर रिसीवर है या गिवर है? ऑब्वियस है कस्टमर रिसीवर होगा चेक का, तो डेबिट द रिसीवर, तो हम कस्टमर को क्या करेंगे? डेबिटेड करेंगे। द आंसर इज़ ए, डेबिटेड। तो 21st क्वेश्चन जो है उसका मतलब है कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड। तो कैश रिसीट्स, तो बात करेंगे कैश अकाउंट। डेबिट साइड पे क्या होते हैं? जो आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे जो पैसा जा रहा है। इट मीन्स रिसीट की बात कर रहा है, तो कौन सी साइड एंट्री आएगी? डेबिट साइड पर। नेक्स्ट कहता है कैश पेमेंट, तो कैश पेमेंट क्रेडिट साइड पर। व्हेन अ फर्म मेंटेन अ सिंपल कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन, जब सिंपल कैश बुक वो बना रहा है तो उसको क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है? कैश अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक में शो, सिंगल कॉलम कैश बुक में शो, देखिए मे का कंसेप्ट ही नहीं है, ऑलवेज शो कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि कैश बुक कॉलम कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं शो करता। इट मीन्स कैश बुक का हमेशा और हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट कहता है व्हेन अ फर्म मेंटेन अ 3 कॉलम कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। 3 कॉलम कैश बुक में क्या बनता है? कैश, बैंक और डिस्काउंट। इसलिए कैश बुक, बैंक कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम, हमें तीनों अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आंसर इज, यहाँ पर देखिए मेरे पास कैश बुक लिखा है, बैंक लिखा है, डिस्काउंट लिखा है और थर्ड ऑप्शन है कैश बुक एंड कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका कैश एंड बैंक आता है, लेकिन अगर इसके साथ लिख दिया जाता कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तो भी ये आंसर सही होता। When a check received on a particular date is not deposited the same date into the bank, it is entered in the cash book। ये हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। और कैश बुक में कौन सी साइड पर आएगा, ये चीज़ नहीं डिस्कस की हमने।
कैश चेक रिसीव कर रहे हैं तो पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पर ही आएगा। व्हेन अ चेक इज रिटर्न डिसऑनर्ड इट इज रिकॉर्डेड इन, चेक डिसऑनर हो गया तो रिकॉर्ड कौन सा होगा, क्रेडिट साइड पर, तो बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड पर। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मे शो, बैंक कॉलम तो भाई ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, इसलिए डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, आइदर डेबिट और क्रेडिट। विच इज़ नॉट कॉन्ट्रा एंट्री इन द 3 कॉलम कैश बुक, जब कैश डिपॉजिट कराएंगे ये भी कॉन्ट्रा है, कैश विड्रॉ कराएंगे ये भी कॉन्ट्रा है। कैश विड्रॉ कराई बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए तो ये एंट्री आई ड्राइंग टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस पेड इन कैश बाय द बिजनेस। सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए जो हम कैश बुक बनाते हैं उसको पैटी कैश बुक का नाम दिया जाता है, इसलिए सी इज़ योर राइट आंसर। इंट्रोडक्शन कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डिंग इन द विच साइड ऑफ कैश बुक। क्वेश्चन जो मर्जी हो, ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कीजिए जर्नल एंट्री में तो आपको पता चलेगा एंट्री आती कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए कौन सी साइड पर जाएगी, डेबिट साइड पर, मींस रिसीव्ड साइड पर। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैटी कैश बुक इज कंसीडर्ड एज, पैटी कैश बुक का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरे अपने पैसे एसेट्स में कंसीडर किए जाएंगे। कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय, कैश बुक किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, बैंक्स कैशियर, बैंक ऑब्वियस है बिजनेस के अकाउंटेंट के द्वारा ही किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम ऑफ 3 कैश बुक, कैश होता है यस, पैटी कैश नो। पैटी कैश बुक मेरी प्रीवियस वीडियो का जो फर्स्ट सबसे पहला कंसेप्ट था वहाँ पर ही मैंने कह दिया था कैश बुक 3 तरह की है जिसमें आपका सिंगल, डबल और ट्रिपल आता है, पैटी कैश बुक आपकी अलग है। तो यहाँ पर भी वो क्या कहता है 3 कॉलम कैश बुक के अंदर कौन सा नहीं आता, पैटी कैश नहीं आता। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक, तो क्रेडिट साइड रिसीव्ड है, इनकम है, इनकम कौन साइड पर आती है, क्रेडिट साइड पर। इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बॉट फॉरवर्ड विल अपीयर, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड किसका ओवरड्राफ्ट है, बैंक का ओवरड्राफ्ट तो बैंक की क्रेडिट साइड पर जाएगा, बैंक कॉलम क्रेडिट साइड। पैटी कैश मे बी यूज टू पे, पैटी कैश किन एक्सपेंसेस के, छोटे मोटे, मीन्स पोस्टेज एंड कन्वीनियंस, येस। सैलरी टू मैनेजर, सैलरी इज़ अ बिग एक्सपेंस, ये पेड बाय द कैशियर ओनली होगा, पैटी कैशियर इसको नहीं पे करेगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ये मेरे एसेट हैं, इसको भी कैशियर पे करेगा, पैटी कैशियर नहीं करेगा। और रॉ मटेरियल का परचेज ये भी कैशियर पे करेगा। इट मीन्स ये तीनों कैश बुक की एंट्रियाँ हैं, लेकिन ये स्मॉल एक्सपेंस है पोस्टेज एंड कन्वीनियंस का 5-10 रुपये का, इसलिए ये पैटी कैशियर रिकॉर्ड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक, तो कैश बुक में कौन सी आइटम उधार की एंट्री, ये कैश की है ये भी आएगी, ये कैश की ये भी आएगी, ये कैश की ये भी आएगी, बट डी एंट्री है क्रेडिट सेल की, ये नहीं आएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट साइड मीन्स पेमेंट साइड पर जाएगी। तो दिस इज योर फाइनली योर कैश बुक MCQs।